नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जैसा आपको टाइटल और थंबनेल के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बीएड करने वाले छात्र छात्राओं के लिए डेली लेसन प्लान लेकर आया हूँ, जिसमें मैं बताने वाला हूँ एसएसटी के लेसन प्लान। दोस्तों, 2 लेसन प्लान मैंने मेरे चैनल पर डाल दिया है, तीसरा लेसन प्लान आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जो भी मित्र हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है, यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसा आपको दिख रहा होगा, दैनिक पाठ योजना तीसरी है, मतलब 2 मैंने डाल दिया है। उसमें मैंने फर्स्ट में बताया था फॉर्मेट कैसा है, तो फॉर्मेट सब में सेम सेम रहेगा। लेसन प्लान जितने बनेंगे उसमें फॉर्मेट सेम रहेगा। तो फॉर्मेट के अलावा मैं आपको बताता हूँ, जो प्रकरण होता है जैसे ग्रामीण जीवन है, यही चेंज होता है, बाकी सब सेम होता है। तो विद्यालय का नाम है वो लिखना है आपको, दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश, समय और प्रशिक्षणार्थी, मतलब जो विद्यार्थी होते हैं, छात्र अध्यापक होते हैं वो। तो ये फॉर्मेट रहता है। नीचे क्रम संख्या लिखना है आपको, विशिष्ट उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, मतलब आपको ये बनाना है। और फर्स्ट में मैंने बताया था, फर्स्ट लेसन प्लान में, जिसमें वायु प्रदूषण था प्रकरण, और इसमें है ग्रामीण जीवन। तो वायु प्रदूषण ग्रामीण जीवन के, जो ग्रामीण जीवन है उसकी जगह वायु प्रदूषण था। तो आपको ऐसा कर लेना है। पहला है ज्ञान ज्ञानात्मक, दूसरा है अवबोध अवबोधात्मक, तीसरा है ज्ञान उपयोग, चौथा है कौशलात्मक कौशल, और पांचवा है अभिरुचि। तो फर्स्ट में लिखना है विद्यार्थी ग्रामीण जीवन का प्रत्याभिमान कर सकेंगे, और सब सेम है। ग्रामीण जीवन लिखना है आपको वायु प्रदूषण की जगह। दूसरा लेसन प्लान बताया था सौरमंडल के ऊपर। फिर दोस्तों, ये करने के बाद आपको नेक्स्ट में लिखना है सहायक सामग्री, वो सब सेम रहेगी। पूर्व ज्ञान, उसको आपको वायु प्रदूषण है, इसमें गलती से लिखा आ गया है, तो वायु प्रदूषण की जगह आपको यहाँ पर ग्रामीण जीवन अटैच करना है। फिर इसके बाद में आपको फिर वो प्रस्तावना करना है, जिसमें क्रम संख्या, छात्र अध्यापक कथन और छात्र छात्रा क्रिया, मतलब फॉर्मेट है ये, जिसमें क्वेश्चन पूछने हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान किस देश का है, तो चीन का है। दूसरा है, चीन के बाद दूसरा स्थान किस देश का है, तो भारत का। तीसरा है, भारत की जनसंख्या का अधिकांश भाग कहाँ निवास करता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन के बारे में आप क्या समझते हैं या क्या जानते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। अगला है उद्देश्य कथन, तो उद्देश्य कथन सब में सेम रहेगा। तो बच्चों, आज हम ग्रामीण क्षेत्र के जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अगले में आपको शिक्षण बिंदु लेने हैं, कम से कम 3 शिक्षण बिंदु आपको लेने हैं, जिसमें क्रम संख्या शिक्षण बिंदु पहला है ग्रामीण जीवन का अर्थ। तो ग्रामीण जीवन का अर्थ शिक्षण बिंदु है। विकासात्मक प्रश्न आपको कम से कम 2 करने हैं। तो ग्रामीण जीवन किसे कहते हैं, गांव का मुखिया क्या कहलाता है। फिर छात्र अध्यापक कथन में लिखना है आपको कि लोग गांव में रहकर जीवन बिताते हैं, मतलब ग्रामीण जीवन के बारे में आपको थोड़ा सा वाक्य करना है, उसी को ग्रामीण जीवन कहते हैं। प्रत्येक गांव का एक मुखिया होता है, जिसे सरपंच कहते हैं। गांव में रहने वाला व्यक्ति मुख्य रूप से कृषि व पशुपालन का कार्य करते हैं। इसके साथ ही उनके कुछ मनोरंजन के साधन भी होते हैं। यह अधिकांशतः सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। फिर बोध प्रश्न आपको कम से कम 2 पूछने हैं। तो पहला है, गाँव में मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या है। गाँव का मुखिया कौन होता है, इसके आंसर है वो बाद में आपको अगले पेज में बताने वाला हूँ, इसके सामने ही पेज होगा। अगले पेज में इनके आंसर है, जैसे छात्र छात्राएं क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है, गांव में रहने वाले लोगों के जीवन को कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है उसका है सरपंच। आगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, उतारेंगे। तो आगे है व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट कार्य में श्यामपट्ट चिपकाने के बाद उसके ऊपर लिखना है कि गांव के लोगों के जीवन को ग्रामीण जीवन कहते हैं। गांव का मुखिया होता है वो सरपंच होता है। फिर नीचे है जो क्वेश्चन थे 2 बोध प्रश्न, उसमें पहला है सांस्कृतिक कार्यक्रम, दूसरा है सरपंच। फिर अगले पेज पर आपको दूसरा दूसरा शिक्षण बिंदु लेना है, ग्रामीण जीवन में जो ग्रामीण जीवन है उसके क्या क्या लाभ हैं, जिसमें वही विकासात्मक प्रश्न, फॉर्मेट सेम रहेगा। 2 क्वेश्चन पूछने हैं। पहला है, गांव का वातावरण कैसा होता है। गांव के चारों तरफ फैली रहती है, क्या रहती है गांव के चारों तरफ। छात्र अध्यापक कथन, गांव का वातावरण एकदम शुद्ध व स्वच्छ होता है। गांव में चारों ओर हरियाली पाई जाती है। यहाँ शुद्ध व शुद्ध हवा, शुद्ध पानी मिलता है। गांव का वातावरण पूरी तरह से शुद्ध होता है। गांव में ताज़ा सब्जी, दूध, दही आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। गांव के लोगों में सहयोग की भावना पाई जाती है। गांव में गाय भैंस बकरी पक्षी खेत खलियान आदि
मन मोहने वाली चीज़ें होती है। फिर बहुत प्रश्न आपको करने हैं। पहला है गांव में कौन कौन से पशु पाले जाते हैं। फिर आपको आंसर में लिखना है। पहले क्वेश्चन का आंसर था शुद्ध व स्वच्छ हरियाली। और विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला है छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ये आपको लिखना है छात्र अध्यापक कथन के सामने। फिर आगे लिखना है विधि प्रविधि में व्याख्यान विधि। फिर श्यामपट्ट कार्य में आपको श्यामपट्ट चिपकाने के बाद लिखना है गांव का वातावरण शुद्ध होता है, यहाँ शुद्ध हवा, शुद्ध पानी व खुशहाल जीवन होता है। गांव के चारों ओर हरियाली छाई रहती है। फिर नीचे जो क्वेश्चन पूछा था बहुत प्रश्न, उसका आंसर है गाय भैंस बकरी आदि। आगे लिखना है प्रश्नोत्तर विधि। फिर आगे तीसरा शिक्षण बिंदु है, उसमें उस जो शिक्षण बिंदु है तीसरा वो बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले छात्र अध्यापक क्रिया में आपको विकासात्मक प्रश्न करने हैं। पहला है गांव में रहने वाले युवाओं की मुख्य समस्या क्या है। गांव में शिक्षा का प्रसार क्यों नहीं हो रहा। आगे दोनों का आंसर है। छात्र अध्यापक कथन में आपको लिखना है गांव के युवाओं की मुख्य समस्या रोजगार की होती है। गांव में जागरूकता का अभाव होता है, इसी कारण यहाँ शिक्षा का विकास नहीं हो पाता है। गांव में चिकित्सा केंद्रों का अभाव पाया जाता है और रोगों से पीड़ित लोगों को शहर ले जाते समय उनकी मौत हो जाती है तथा गांव में अनेकों असुविधाएं पाई जाती है। सड़कें, बिजली व यातायात के साधन आदि का भी अभाव पाया जाता है। अगले पेज में आपको पहले क्वेश्चन का आंसर है रोजगार की, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है जागरूकता का अभाव। इसमें लिखना है प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ये है छात्र अध्यापक कथन के सामने। फिर विधि प्रविधि में व्याख्यान विधि। फिर श्यामपट्ट कार्य में आपको श्यामपट्ट चिपकाने के बाद लिखना है गांव के युवाओं की मुख्य समस्या रोजगार की, शिक्षा का विकास नहीं, चिकित्सा सुविधा न होने के कारण लोगों की असहाय मृत्यु हो जाती है। फिर आपको आगे मूल्यांकन प्रश्न करने हैं। पहला है गांव का वातावरण कैसा होता है, तो 4 ऑप्शन डालने हैं। मूल्यांकन प्रश्न करने हैं आपको वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक और फिर गृह कार्य। पहला क्वेश्चन पूछ लिया। दूसरा है भारत की अधिकांश जनसंख्या रिक्त स्थान में निवास करती है। तीसरा है गांव में रोजगार की समस्या होती है, हाँ या नहीं। असत्य असत्य वाले भी पूछने हैं आपको। चौथा है कृषि करने वाला क्या कहलाता है, किसान या सरपंच। ग्रामीण जीवन के लाभ बताइए, ये निबंधात्मक हो गया। गृह कार्य है पहला, ग्रामीण जीवन में हानियों के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो दोस्तों आज के जो तीसरा लेसन प्लान था वो मैंने आपको बताया ग्रामीण जीवन के बारे में था। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक लेके। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।